आरोन के गेहूंखेड़ा गांव में जमीनी विवाद के चलते शिक्षक ब्रह्मदास की नृशंस हत्या के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। इस हृदय विदारक घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह मंगलवार को गुना अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने इस घटनाक्रम में गंभीर रूप से घायल हुए ब्रह्मदास के भाई और पुत्र से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जयवर्धन ने बताया कि यह खूनी संघर्ष 10 बिस्वा जमीन के टुकड़े को लेकर हुआ। ब्रह्मदास के पुत्र सत्या अहिरवार के दोनों पैरों में फ्रैक्चर है, सिर पर भी गंभीर चोटें हैं। ब्रह्मदास के भाई आईसीयू में भर्ती हैं, उनकी हालत गंभीर है। जयवर्धन सिंह ने इस घटना को आश्चर्यजनक और समझ से परे बताते हुए कहा कि गांव में छोटे मोटे विवाद तो होते हैं, लेकिन इस स्तर की हिंसा कभी नहीं देखी। उन्होंने बताया कि वो उस मामले में गुना के एसपी और कलेक्टर के संपर्क में हैं। जयवर्धन सिंह के साथ वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी, डॉक्टर देवेंद्र सूर्यवंशी, राजू भारती, बमोरी विधायक इंजीनियर ऋषि अग्रवाल, हरिशंकर विजयवर्गीय, शेखर वशिष्ठ, हीरालाल अहिरवार भी घायलों से मिलने पहुंचे थे। सभी नेताओं ने घटना को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ब्रह्मदास के परिवार ने शिक्षा और व्यवसाय दोनों क्षेत्रों में खुद को स्थापित किया था। ऐसे परिवार पर इस तरह की घटना होना वाकई चिंताजनक है। जयवर्धन ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि उनके उपचार में जो भी खर्च आएगा वो खुद वहन करेंगे। पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए मोहन सरकार और मोदी सरकार को सुरक्षा के मोर्चे पर विफल बताया। उन्होंने इस तरह की घटनाओं के लिए कानून व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया। चौधरी ने आरोप लगाया कि पीड़ितों ने पहले ही इस तरह की घटना की आशंका जताई थी। इसके बावजूद ऐसी घटना का होना यह दर्शाता है कि सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक है। हमारे ग्राम गेहूंखेड़ा में आज से 3 दिन पहले बहुत ही दुखद घटना हुई, जहाँ पर एक अहिरवा समाज का परिवार, जिसमें 2 मास्टर भी हैं, शिक्षित परिवार है, उनके और एक दूसरे परिवार के बीच में 10 बिस्वा जमीन को लेकर विवाद था। और उसी विवाद के दौरान दूसरे पक्ष ने इस परिवार पर इतना जोर से हमला किया है कि उसमें एक तो जो हमारे ब्रह्मदास अहिरवार जी थे, जो मास्टर भी थे, प्रतिष्ठित नाम था अहिरवार समाज में, उनका दुखद निधन हो गया। उनका पुत्र सत्य अहिरवार की दोनों टांगें टूट चुकी हैं, भारी फ्रैक्चर है, सिर पर भी उसके 6-8 टाँके आए हैं। स्वर्गीय ब्रह्मदास जी के जो भाई हैं वो भी आईसीयू में है, अभी भी उनको सिर में इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। एक भाई आज डिस्चार्ज हुए हैं। मैं तो यही कहूँगा कि शायद पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि इतनी कम जमीन के ऊपर इतना बड़ा विवाद होना बड़ा आश्चर्यजनक है। लगभग हर गांव में थोड़े बहुत विवाद ऐसे होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना करना, किसी की जान लेना, ये समझ के परे है। मैं लगातार एसपी गुना, पुलिस प्रशासन से संपर्क में हूँ और आज इस मौके पर हमारे मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्री रहे और हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के वरिष्ठ प्रदेश स्तर के नेता सुरेंद्र चौधरी साहब भी आज यहाँ आए हैं। डॉक्टर देवेंद्र सूर्यवंशी जी, भोपाल से राजू भारती जी, बमोरी के हमारे विधायक ऋषि अग्रवाल जी, हरि विजयवर्गीय जी, नेता प्रतिपक्ष शेखर वशिष्ठ जी, और भी हमारे जनपद अध्यक्ष आरोन, हीरालाल अहिरवार जी, सभी लोग चिंतित भी हैं, क्योंकि एक अहिरवार समाज का सक्षम परिवार, जिन्होंने अपने शिक्षा के माध्यम से, अपनी मेहनत के माध्यम से अपने परिवार का नाम स्थापित किया, चाहे सरकारी कर्मचारी के रूप में हो या फिर व्यवसाय के रूप में हो, लेकिन जो परिवार अच्छा काम कर रहा था, उनके ऊपर ऐसा हादसा होना हम सबके लिए बहुत चिंताजनक है। मैंने
सत्य अहिरवार को आश्वासन दिया है। अब तक जो जानकारी हमें मिली है कि पुलिस ने 19 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। उनमें से 11 गिरफ्तार हो चुके हैं, 8 लोग शायद फरार हैं। कुछ और लोग के नाम सामने आ रहे हैं जिन्होंने पूरे हथियार सप्लाई किए थे। उन पर भी पुलिस पूरी कार्रवाई कर रही है और मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि पुलिस के द्वारा जो एक एक दोषी व्यक्ति है उसको छोड़ा ना जाए और जो हमारा ब्रह्मदास जी का जो पूरा परिवार है इनको न्याय मिले, हमें यही उम्मीद है। जी, मैंने इसके बारे में भी जानकारी दी है माननीय एसपी साहब को भी और टीआई साहब को भी। मैंने यहाँ पर जो ब्रह्मदास जी के भाई हैं जो भर्ती हैं जिनको इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रही है, मैंने उनको आश्वस्त कराया है कि उनके जो भी यहाँ पर खर्चे होंगे अस्पताल में उसको हम ही पूरा खर्चे को उठाएंगे तो उनको दिक्कत ना आए। बस हमें तो यही हम सब लोग चाह रहे हैं कि जो स्वर्गीय ब्रह्मदास जी हैं उनके भाई और उनका जो बड़ा बेटा है सत्य, जल्दी से दोनों स्वस्थ हो जाएं और स्वर्गीय ब्रह्मदास जी को और उनके परिवार को न्याय मिले, हमें यही उम्मीद है। बेहद ही दुखद और निंदनीय घटना है। जिस तरीके से राज्य की मनमोहन सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, देश की सरकार के प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई ज़मीनी ये है कि आज उनके इस तरीके के प्रशासन के फेल्यूर के कारण आज हमारे अहिरवार समाज के बहुत कीमती चीज़ चली गई और इसके लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी है राज्य की सरकार, यहाँ की कानून व्यवस्था। अगर कानून व्यवस्था निश्चित तौर पर सही होती तो आज हमें इस घटना के हमारे सामने इस तरह की घटना नहीं होती। पहले से पुलिस को इतला थी, प्रशासन को इतला थी, पहले से सूचना दी गई थी, उसके बाद अगर इस तरह की घटना घटी है बेहद ही निंदनीय है और इससे इस सरकार का प्रशासन का फेल्यूर साबित हुआ है। मैं चाहूँगा प्रशासन से, शासन से कि वह समूचे प्रकरण की जांच करें और जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होना चाहिए और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं।